हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10th का 10वां चैप्टर है जो व्रत। उसके हमने कुछ सवाल पिछले वीडियो में करा दिए थे आपके पार्ट 1 में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके 7वां सवाल पढ़ने वाले हैं और हम आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को देखिएगा, अंत तक देखिएगा। इनमें आपके प्रत्येक क्वेश्चन में हम बीच में बेसिक भी बताते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अंत तक देखना है। आपका जो 7वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो समकेंद्रीय वृत्त हैं, दो समकेंद्रीय वृत्त, इनमें छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी छोटे की 3 सेंटीमीटर और बड़े की 5 सेंटीमीटर। तो अपन ने दो समकेंद्रीय वृत्त बना लिए। कह रहा है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, बड़े वृत्त की उस जीवा की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो अपन ने एक जीवा खींची, केवल चित्र बनाना ही है, सोचना इतना है कि चित्र बन जाए, चित्र बनने के बाद अपने आप इसका आंसर आ जाना है, बिल्कुल सिंपल। अब आपको देख रहा होगा चित्र के बाद करना क्या है। देखिए बड़े वृत्त को की जीवा है और छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही। अपन ने वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर एक लंब खींचा। तो आपने कक्षा 9वीं में एक प्रमेय पढ़ी थी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब। 9वीं के जो 10वां चैप्टर था आपका वृत्त, उसमें पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जब ये जीवा को समद्विभाजित करता है तो यहाँ से ये इसका मध्य बिंदु माना जाएगा। इसके नाम दे दीजिए ए बी, चाहो तो इसे एम दे लो, मध्य बिंदु चाहो तो दे लो, बाकी नाम देने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपने इस प्रकार से नाम दे लिया। अब देखिए आपका ये जीवा क्या है, ये क्या है, ये केंद्र इस जीवा को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित यानी कि ये भाग और ये भाग आपका बराबर होगा, इतना AM बराबर BM होगा। तो आप देखिए इस ये आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। तो दो भुजाएं दी हुई हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप ये तीसरी भुजा भी इसकी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अगर इतना आ जाए तो ये पूरी जीवा आ जाएगी आपकी। आप लिख सकते हैं कि AB बराबर 2BM। करते हैं, लिखते हैं कि वृत्त COR में COR का मतलब ये होता है कि ऐसा वृत्त जिसका मतलब ऐसा सर्किल, वृत्त C का मतलब सर्किल, जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या r है। लेकिन यहाँ पर ऐसा ना लिखकर, क्योंकि दो वृत्त हैं, आप लिखेंगे कि दोनों संकेंद्रीय वृत्तों में, संकेंद्रीय वृत्तों में, संकेंद्रीय का अर्थ होता है दो या दो से ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान हो। दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है आपकी OB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या OM बराबर 3 सेंटीमीटर तथा कोण OMB बराबर 90। कारण लिख देना कि चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब ठीक है, आपका ये कोण होगा। अब देखिए आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा। जब ये आपका समकोण त्रिभुज बनेगा, दो भुजाएं दी हैं तो तीसरी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। आपकी क्या हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से याद करोगे, आप लिखोगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OMB में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय होती है आपका कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 90 की सामने हो जाए कर्ण आपकी OB स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। OB क्या है आपकी 5 का स्क्वायर
बराबर OM क्या है आपका 3 का स्क्वायर प्लस MB यानी MB का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा 25, इस और आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करने पर 3 का वर्ग 9 होता है तो माइनस का 9 बराबर MB स्क्वायर। तो आपका देखिए MB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16, तो MB बराबर आपका आ जाएगा देखिए 4 सेंटीमीटर, ऐसा लिख लीजिए आप, √16 बराबर 4, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। आप लिख सकते हैं कि AB बराबर 2MB, लिख सकते हैं ना कि ये पूरा AB जो है इतने का 2 गुना, लिख सकते हैं आप कि AB जो है इस MB इतनी भुजा का 2 गुना। क्यों है लिख देना, कारण क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हो जाएगा आपका, तो AB बराबर, AB ज्ञात करना था ना आपको वृत्त की जीवा, AB बराबर 2MB मतलब कि 4 बराबर AB बराबर 8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। वेरी सिंपल सवाल है। देखिए इन सवालों में अधिकतम में स्पर्श रेखा जाती है तो त्रिज्या पर लंब होती हैं। यहाँ पर देखिए केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है तो लंब है, त्रिभुज बनता है, या तो त्रिभुजों को सर्वांग करना पड़ता है या तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से सवाल होते हैं। बिल्कुल इस चैप्टर में केवल आपका इतना ही होता है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट देखिए आपका अभी 11वां सवाल देखेंगे। आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से आने वाले हैं परीक्षाओं में अत्यधिक बार पूछे जाते हैं। आपको मोस्ट क्वेश्चन है जो में से 11वां क्वेश्चन है आपका, तो वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत जो चतुर्भुज होता है वो समचतुर्भुज होता है। वृत्त के परिगत, परिगत का अर्थ मतलब कि ऐसा वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज कह रहा है, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसमें वृत्त को चारों ओर से घेर लिया। परि का अर्थ होता है चारों ओर से, ठीक है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसने वृत्त को क्या किया हो, चारों ओर से घेर लिया हो, तो कहलाएगा आपका परिगत। तो आपने एक ऐसा चतुर्भुज बनाया, देखिए ये समचतुर्भुज बनाने हैं, अपन को सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का अर्थ क्या होता है कि समान, सभी भुजाएं समान हो। तो इसकी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD अपन को सिद्ध कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। और यहाँ पर देखिए ये AD और AB, BC और DC, ये इसकी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, जो अपन ने दूसरी प्रमेय सिद्ध की थी उसमें क्या कह रहा था, ध्यान दीजिए इस पर, कि वृत्त किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो देखिए माना A बाह्य बिंदु है, AP और AQ स्पर्श रेखाएं हैं। इसी प्रकार ये B बाह्य बिंदु है, BQ और BR स्पर्श रेखाएं हैं। इसी प्रकार ये C बाह्य बिंदु है, CR और CS स्पर्श रेखाएं हैं। इसी प्रकार D बाह्य बिंदु है, DS और DP ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे कि चूंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, अतः आप क्या लिख सकते हैं, AP बराबर AQ, समीकरण नंबर 1, DP बराबर DS, ठीक है, DP बराबर DS। अब यहां देखिए ये आपका हो जाएगा BR बराबर BQ और आपका हो जाएगा CR बराबर CS, ठीक है। 2 3 4, क्या करें आप, छोटी छोटी भुजाएं हैं ये,
देखिए AP DP AQ BQ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करें, सभी समीकरणों को जोड़ दें। समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से ये हो जाएगा आपका। क्या होगा, AP + DP, लिख लो पहले एक बार, AP + DP BR प्लस में BR + CR। अब देखिए चूंकि सब प्लस में है ना, तो अपने भुजाओं के क्रम से लिख लीजिए, AQ BQ और है आपका DS CS, DS + CS, कोई अंतर नहीं है। AP DP आपका क्या होगा, AD प्लस BR CR हो जाएगा आपका BC, BR और CR आपका हो जाएगा BC बराबर AB + CD। ये समीकरण, इसे कौन सा 5वां दे लो जो देना चाहो, विचार तो हो चुके हैं अपने। तो AD + BC बराबर AB + CD। ये आपका देखिए AD को आप लिख सकते हैं इसके बराबर BC के, ये चूंकि बराबर हैं तो आप इन्हें लिख देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि BC + BC, अब इसी प्रकार से इसे लिखिएगा आप, जैसे ये BC + BC हो गया, यहाँ पर AD बराबर BC लिख सकते हैं आप इस प्रकार से। ये आपका AB है, ये है आपका AB, और आपका ये CD है, ये CD, तो इनको भी बराबर लिख सकते हैं आप। तो आपका BC, तो ऐसे भी लिख दीजिए AB और CD की जगह AB, तो हो जाएगा 2BC बराबर 2AB। ये आपका कट जाएगा, क्या हो जाएगा, BC बराबर AB देखिए आप इसके बाद लिख सकते हैं इसी प्रकार। ये आपका BC और AB देखिए क्रमागत भुजाएं हैं, BC और AB ये बराबर हैं, आप लिखेंगे इसी प्रकार, ये भी बराबर हो जाएंगे, AD बराबर CD, आप लिखेंगे अतः AB बराबर CD, AB बराबर BC, डायरेक्ट लिखिए BC बराबर CD बराबर AD, ये आपकी हो जाएंगी। तो लिख देना अतः, अर्थात ABCD एक समचतुर्भुज है। इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।